अपन पढ़ रहे हैं वन लाइन प्रमुख क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? बोधगया में। कहाँ पर हुई थी? बोधगया में हुई थी। ठीक है, अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की अगर बात करें लिपि कौन सी है तो वो हो जाएगी आपकी गुरुमुखी। ठीक है, दक्षिण भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो हम अगर बात करें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु और दक्षिण भारत का किनारा तो वो है आपका कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में अगर बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। ठीक है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह के उपचार में होता है। और एक चीज़ याद रखना कि अपने शरीर से जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनसे इंसुलिन का स्राव होता है और इसकी अधिकता के कारण ही क्या हो जाता? मधुमेह रोग हो जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ठीक है, तो बिहू है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बिहू नृत्य कहाँ का है? तो ये बहुत ही ज़्यादा है असम का है। ठीक है, असम की बात करना तो भारत का पूर्वी राज्य है और जो है इसकी प्रमुख जो नदी है इसके असम राज्य में तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रमुख है और बिहू इसी का जो है त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में अगर हम बात करें, जो आंवला होता है विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल फूल होते हैं उनमें सारे में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो हम अगर बात करें प्रथम गवर्नर जनरल की तो प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा विलियम बेंटिंग। ये है भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके बाद है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो अगर हम बात करें, हम जब ज़्यादातर कागज का ही यूज करते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कागज का जो आविष्कार है किस देश में हुआ है? तो ये हुआ था चाइना में। कहाँ पर हुआ था? चाइना में। अगर हम चाइना की बात आई है तो हम देख लेते हैं कि चाइना जो है, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है और ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है? देश है चाइना। ठीक है, और भारत की अगर बात करें तो भारत से लगा हुआ पड़ोसी देश भी है कौन? चाइना जो है चीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो अगर बात करें गौतम बुद्ध की तो गौतम बुद्ध है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ है। ठीक है, अब गौतम बुद्ध है तो ये इनका नाम क्या है? बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखो, सशस्त्र बल की बात आई है तो सारे बलों का जो सेनापति होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। चाहे वो आपकी थल सेना हो, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो नौसेना हो, लेकिन इनके अलग अलग वो होते हैं, जनरल होते हैं, लेकिन जो प्रमुख सेनापति होता है वो भारत का राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, जो हम क्या कहते हैं? प्रथम नागरिक के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? देखो, रतौंधी की बात करें तो ये रतौंधी रोग है और विटामिन कमी है तो विटामिन ए की कमी से ये रतौंधी होती है। और प्रचुर मात्रा में विटामिन ए है, जो जैसे गाजर, तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी हो जाए तो अपन को रतौंधी रोग आने लगती है। अगला आपका क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल की हम बात करें, देखो पोंगल राज्य का त्योहार है, वो है आपका कहाँ का? तमिलनाडु का त्योहार है। ठीक है, तमिलनाडु है जो दक्षिण भारत का राज्य है, इसकी राजधानी क्या? चेन्नई है। ठीक है, तमिलनाडु की। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये चीज़ भी याद रखना कि ये क्या लगा होगा? समुद्र से लगा हुआ राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? देखो, गिद्धा और भंगड़ा हैं, ये पंजाब के हैं। पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। ठीक है, और ये पंजाब है जो उत्तर भारत का राज्य है। पंजाब जहाँ पर है वहीं पर आपका जो है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है, पंजाब को 5 नदियों का जो है राज्य कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं? पंजाब को बोलते हैं। अगला है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? तो टेलीविजन का आविष्कार किया है जॉन लॉकी बेयर्ड ने। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? जॉन लॉकी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन है? भारत की पहली महिला शासिका है रजिया सुल्तान, जो है इल्तुतमिश की बेटी। इल्तुतमिश की बेटी की अगर बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत में था और रजिया सुल्तान जो है उनकी बेटी थी और प्रथम महिला शासिका हैं। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ठीक है,
मछली है जो किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों की सहायता से वो सांस लेती है। जैसे अपने यहाँ पर क्या फेफड़े होते हैं, तो उनके वो गल मछली में क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं, उन्हीं से वो सांस लेती है। और एक चीज़ भी याद रखना कि मछली जो है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछली कैसे जीवित रहती है अगर नदी का पानी ऊपर से जम जाता है, तो क्या रहता है, जो जल में ऑक्सीजन पाया जाता है उसी के कारण वो जिंदा रहती है। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है दिया था, वो दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह एक स्वतंत्र सेनानी है और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड की हम बात करें तो ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि कई लोग शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर था एक व्यक्ति, वहाँ का जो जनरल था उस प्रांत का, तो उसने क्या किया थे, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, तो इसके कारण इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। डेट की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ठीक है, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी थी, ठीक है, तो इनने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक जो है संस्थान की स्थापना कर दी थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब की बात करें, पंजाब केसरी कहने जाती है लाला लाजपत राय, स्वतंत्र सेनानी लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी? सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी? तो स्वतंत्र सैनिक भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो सबसे पहले बलिदान देने वाले थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सबसे पहले 1857 की क्रांति में भाग लिया और इनने सबसे पहले बलिदान दिया था मेरठ में। और 1857 की क्रांति में जैसे झांसी की रानी, ठीक है, अब बहादुर शाह जफर, ठीक है, नाना साहेब, तात्या टोपे इत्यादि जैसे विद्रोह सेनानी थे जो कि 1857 में क्रांति में भाग लिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू को भारत की पहली राज्यपाल कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली हैं संतोष यादव, इन महिला का नाम है। लेकिन क्वेश्चन अगर हम बात करें कि सबसे पहले कौन चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी आपकी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल पहली महिला है, लेकिन 2 बार चढ़ने वाली महिला है संतोष यादव। और माउंट एवरेस्ट की बात करी है तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई हम बात करें तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, इसके बाद है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूल शंकर। क्या नाम है? मूल शंकर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो ये आपका नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। इनका जिसका नाम है आपका मूल शंकर, इन्हीं ने ये नारा दिया था कि आप लोग वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये है आपके स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वास्को ड गामा भारत कब आया था? वास्को ड गामा भारत कब आया था? तो ये आया था 1498 में। कहाँ पर आया था? कालीकट के निकट आया था सबसे पहले। ठीक है, भारत में। वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को ड गामा है जो पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? पुर्तगाल का। पुर्तगाल की बात करें तो यूरोप महाद्वीप का देश है पुर्तगाल, वहीं पर ही रहने वाला था वास्को ड गामा। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल है जो आपका राजस्थान की शान है और ये कहाँ का है? जयपुर में है। ठीक है, इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं जयपुर को। सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन से गुरु हैं? तो गुरु नानक को माना जाता है, इनने सबसे पहले गुरु हैं। और एक बात करें तो सिख धर्म के टोटल कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं। जैसे गुरु अंगद हैं, गुरु रामदास हैं, गुरु रामकिशन हैं, गुरु हरिकिशन हैं, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह हैं, तो इत्यादि जो हैं अगर हम बात करें तो ये टोटल मिला के 10 गुरु हैं। और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन हो जाएंगे? अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। और प्रथम हो जाएंगे गुरु नानक। ठीक, सिखों का प्रथम त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रथम त्योहार है आपका बैसाखी। बैसाखी त्योहार ही मानते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन देखो,
लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से तो भाई साहब एक ही व्यक्ति जाना जाता है, जो है आपके सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आई है तो ये गुजरात से संबंधित हैं, और इनका सबसे बड़ा जो है मूर्ति लगाई गई है कहाँ पर? गुजरात के नर्मदापुरा जिला में, ठीक है, सरदार सरोवर बांध के यहाँ पर जो आपकी है, हम अगर बात करें तो उनकी मूर्ति को जाने जाती स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से इनको जाना जाता है, इनकी मूर्ति को जाना जाता है। लगभग 181 मीटर जिसकी ऊंचाई है मूर्ति की, ठीक है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? तो नेताजी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो वो है आपके सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये जो है उपाधि दी गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। तो नेताजी किसने कहा था? तो जो आपके फ्रांस के थे हिटलर, तो हिटलर ने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से कहा था, ठीक है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या बोलते हैं? विजय घाट बोलते हैं। तो उसी प्रकार से हम बात करें, जब विजय घाट की बात आई है तो जो महात्मा गांधी हैं उनकी समाधि को बोला जाता है राजघाट। क्या बोला जाता है? राजघाट, जो दिल्ली में स्थित है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं, जो महाभारत के रचयिता हैं, ठीक है। इसके बाद है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी आपकी चाणक्य ने। किसने ली थी? चाणक्य मतलब कौटिल्य। कौटिल्य समझ गए, कौटिल्य या चाणक्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं ने ही क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक बनाया था, और इनकी जो है हेल्प की थी बनने में, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान और जय किसान। देखो यहाँ पर अगर बात करें, जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लेकिन यहीं पर एक नारा और आ जाता है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल गया? जय विज्ञान। तो ये आपका नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो हम अगर बात करें तो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। इनके पहले जो सत्यानंद सिन्हा थे, 9 दिसंबर 1946 को इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया? संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके पूछे जाते हैं कि प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? तो याद रखना, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है, जो इनके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं ने संविधान सभा को जो है सबसे अच्छे प्रस्तुत किया था, और इन्हीं का जो संविधान लागू किया गया है भारत में, ठीक है। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो देखो, सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वो आपका जापान है। अब जापान की बात आई है तो जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक है। यहाँ पर क्या चलती है? युआन चलती है, मुद्रा चलती है। और जापान की अगर बात करें तो जो शी जिनपिंग है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शी जिनपिंग, ठीक है, सॉरी शिंजो अबे, क्या हो जाएगा? शिंजो अबे थे जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं। और ये जापान को क्या बोलते हैं? सूर्योदय के देश के नाम से भी जाना जाता है। अब सूर्य अस्त, एक क्वेश्चन आता है कि सूर्य अस्त किस नाम से जाना जाता है? सूर्य अस्त के नाम से जाना जाता है ब्रिटेन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका, हो जाएगा गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। अगला है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम हम की बात करें तो ओणम है आपका केरल का। अच्छा, यहाँ का केरल का एक और है मोहिनीअट्टम, बहुत ही फेमस नृत्य है मोहिनीअट्टम, शास्त्रीय नृत्य केरल का। जैसे ही आपका आता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का बहुत ही वो अच्छा नृत्य है, और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। और कथक हो जाएगा यूपी का हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी। लागू कब की गई थी?
1911 में बनी थी और लागू की गई थी 1912 में। ठीक है, 1912 में उसको लागू कर दिया था कि दिल्ली भारत की राजधानी होगी। इसके बाद है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। अब ग्रह की बात आई तो ग्रह की हम बात करें तो वर्तमान ग्रह की संख्या कितनी? 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, और अगर बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, और सबसे जो ज्यादा दिनों में परिक्रमा करता है वो आपका हो जाएगा वरुण, जो कि 164 वर्ष में लागू करता है। और सबसे हम अगर बात करें कि सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है सूर्य के, तो वो आपका सूर्य हो जाएगा बुध, जो कि आपके 88 दिनों में पूरी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, ये ग्रह से संबंधित है। अब भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पशु? बाघ हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्या हो जाएगा? मोर। अगला है आपका भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा डॉल्फिन मछली। क्या हो जाएगा? डॉल्फिन मछली हो जाएगी गंगा की। ठीक, अगला आपका है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। और जो है फल हो गया आम, और जो अगर बात करें नदी हो जाएगी गंगा। ठीक है, और इसके बाद पशु हो जाएगा क्या? तो आपका जो है शेर। ठीक है, बाघ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हैं और भी हैं, जैसे कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पर लिखी हुई है राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? कमल का फूल हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय पेड़ क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? देखो हमेशा याद रखना कि हमेशा भारतीय झंडा की जो लंबाई चौड़ाई रहेगी वो 3:2 के अनुपात में रहेगी। कितने में रहेगी? 3:2 के अनुपात में ही रहती है। लंबाई 3 रहेगी तो चौड़ाई कितनी रहेगी? 2 रहेगी। ठीक, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगान लिखने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले जो है भारत राष्ट्रीय गान लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। इनके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय। बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय राष्ट्रीय गीत के जो है लेखक हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और अपन ने पहले पढ़ा है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो हिटलर ने दी थी। ठीक है, अब है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान गा लिया जाता है। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिव की खोज की थी हेनरी बेकुलर ने। किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो वो आपका हृदय से है। क्या रहता है, जब हृदय पंप नहीं कर पाता है तो पेस मेकर लगाकर उसको पंप किया जाता है, तो वो आपका पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है आपकी पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, और ये मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला है कार्बन की सर्वाधिक शुद्धता का रूप क्या है? तो कार्बन की सबसे शुद्धता का रूप है आपका हीरा, और हीरे को अपन किसमें मापते हैं? ठीक है, तो कैरेक्टर में मापते हैं, कितना कैरेट का हीरा है, कितना कैरेट का। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। रोंटगन ने सबसे पहले एक्स किरणों का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मानव द्वारा किया गया प्रयोग है वो है आपका तांबा। ठीक है, जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो एक चीज याद रखना कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश हमेशा काला दिखाई पड़ता है। अपन को भले ही नीले दिखता है लेकिन ऊपर जाके वो कैसा दिखता है? काला दिखता है। अब अंतरिक्ष की बात आई है तो अपने यहाँ पर अंतरिक्ष का काम करने वाली संस्था कौन सी है? तो उसका नाम है आपका इसरो, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये अपने यहाँ की इंडिया की काम करती है इसरो। और अगर बात करें तो पहली भारतीय कौन है जो आपके सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे? तो वो है आपके राकेश शर्मा। ठीक, अगले हो जाएंगे दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। कौन ने किया था? गैलीलियो ने। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहते हैं? तो अपन ने पहले भी पढ़ा है कि उनकी समाधि को राजघाट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राजघाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली है? तो वो आपकी चली भाई साहब मुंबई से थाने के बीच में। कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर ये रेल चली हुई थी। ठीक है, 1853 में। अगला है भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर को में आरंभ की गई थी?
तो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा की गई थी कोलकाता में, सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको नई वीडियो मिल सके अच्छे से, और ऐसे ही हम आपको नए नए क्वेश्चन दे सकें जो आपकी जो है कंपटीशन एग्जाम में काम आ सकें और आप सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो हमने अभी बताया था 1853 में आपका रेल का जो है सन का प्रारंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो अभी अपन ने पढ़ा है, हमने बताया भी था कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में गए हुए थे, और ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है, इस समय अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। अगला है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है आपकी कौन सी है? श्रीमती सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये पहले वहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की बात आई है तो ये क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ ये पूरे प्रमुख देशों का संगठन है जो कि सभी पर कंट्रोल करता है, और इसी में आपके क्या रहते हैं? 6 रहते हैं उसके अंग रहते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है? तो पहले महासचिव थे त्रिगबेली। और अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं। ठीक है, और वर्तमान में हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश शामिल हैं? तो वर्तमान में देश शामिल है कितने? 193। ठीक है, इसके बाद देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो ये आपके हैं 15। तो देखो, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश शामिल हैं? तो वो आपके 15 हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो स्थायी सदस्य की बात करें तो 5 देश हैं जो आपके स्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है, 5 देशों की हम बात कर लेते हैं। तो 5 देश कौन कौन से हो जाएंगे? एक आपका हो जाता है अमेरिका, दूसरा हो जाता है ब्रिटेन, तीसरा हो जाता है फ्रांस, और चौथा हो जाता है चाइना, और पांचवा हो जाता है रूस। ये पांचों देश स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, याद रखना, वही सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है द हेग, नीदरलैंड। ठीक है, हेग द नीदरलैंड, यहाँ पर क्या है? नीदरलैंड देश है, और हेग द हेग शहर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मुख्यालय है। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो थोड़ा सा इसके पहले थे एंटोनियो गुतेरस के पहले बान की मून थे, तो वर्तमान में अभी एंटोनियो गुतेरस है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, बान की मून नहीं रखना। बान की मून 8वें नंबर के थे, 9वें नंबर के हो गए एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे पहले हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति एक ही थे, जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जो प्रधानमंत्री रहे भारत के। उनने सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो याद रखना, केवल 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, बाकी स्थायी सदस्य वो हमेशा के लिए रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो वो आपका बना है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो आखिरी 193वां देश है। तो अपन ने संयुक्त राष्ट्र संघ का पता है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, और आखिरी दक्षिणी सूडान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो याद रखना कि विटामिन अगर के की कमी है तो अगर अपन को लग जाती है तो अपना खून बंद नहीं होता है और हमेशा बहता रहता है। ठीक है, और अगर बंद होगा तो बस 2 या 3 मिनट का समय लगता है, और विटामिन के अगर है तो खून बंद हो जाता है। तो यही बात है कि विटामिन की कमी के कारण, विटामिन के की कमी के कारण अपना रक्तस्राव है जो बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखो, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बंदे हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो राष्ट्रभाषा घोषित कर गई अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, कि भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर है राजभाषा। ठीक है, राजभाषा है, अपने भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है।
ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये हैं आपके अभिनव बिंद्रा। 10 मीटर एयर राइफल में इनने स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? 2008 में जीता था। ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो याद रखना, ओलंपिक खेल होते हैं 4 वर्षों में। कहाँ होते हैं? 4 वर्षों में ओलंपिक खेल होते हैं। ठीक है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो जेनेरो में हुए थे। ठीक है। कहाँ पर हुए थे? रियो जेनेरो में हुए थे। अब लेकिन जो है जापान में होने थे, लेकिन कोरोना कोविड-19 के कारण उसको आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की भाई साहब जो नस्ल है मुर्रा है। मुर्रा भैंस बहुत ज़्यादा ही फेमस है, बहुत ज़्यादा इस पर दूध देती है और बहुत अच्छी भैंस है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है और प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर की हम बात करें तो ये आपकी गुड़गांव में। कहाँ पर हो जाएगा? गुड़गांव में। ठीक है। अगला देखो, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी आपकी राव बीरेंद्र सिंह ने। राव बीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? हरियाणा का क्षेत्रफल की हम बात करें तो 14,212 वर्ग किलोमीटर में फैलेगी। ठीक है। इसके बाद देखो, किस देश की स्थायी स्थल सीमा सार्वधिक देशों के साथ लगी हुई है? तो एकमात्र देश जो है चाइना है। ठीक है। और स्थल सीमा है इनके 13 देश इसके आजू बाजू से लगे हुए हैं। कितने देश हैं? 13 देश चाइना की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, याद रखना। अगला है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? अगर बैरोमीटर के पठन तेजी से गिरावट हो रही है तो याद रखना कि तूफान आने वाला है। क्या है? तूफान का संकेत है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। थार कहाँ पर है? राजस्थान में है और पाकिस्तान में, दोनों में है थार मरुस्थल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य बहुत फेमस है और ये कहाँ पर? असम में है। एक गेड़ा हाथी के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, असम का। अब पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूम रही है? तो याद रखना, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में घूम रही है। ठीक है। देखो, पृथ्वी की बात आई तो पृथ्वी की देखो, इसमें क्या रहता है कि पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर खुद घूम रही है और एक आपका सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं और जो सूर्य की परिक्रमा लगाती है उसके कारण मौसम परिवर्तित होता है। जो ऋतु परिवर्तित होती है वो सूर्य की परिक्रमा करने से होती हैं। अगला है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? बहुत ज्यादा फेमस है। उज्जैन मध्य प्रदेश का जिला है और उज्जैन है जो क्षिप्रा नदी के किनारे है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर का मंदिर है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक चांदी है? तो बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है वो आपकी हो जाएगी चांदी। इसके बाद आपका आता है तांबा। तो सबसे अच्छी सुचालक क्या है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में याद रखना मीथेन। क्या निकलती है? मीथेन निकलती है। ठीक है, मीथेन CH4। अगला है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था? तो लोकमान्य तिलक ने दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने दिया था नारा? लोकमान्य तिलक ने, मतलब बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो याद रखना 6 वर्षों के लिए किया जाता है, लेकिन हर 2 वर्ष में 2/3 सदस्य इसके क्या होते हैं? सेवानिवृत्त किए जाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि हो जाएगी आपकी देवनागरी। अपनी जो भाषा हिंदी है उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है। अगला है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा को बोलते हैं दुग्ध मेला या बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है, ये हमारी आकाशगंगा है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्दंड। उद्दत मार्दंड सबसे पहला जो है हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। बाकी बंगाल गजट है वो पहला समाचार पत्र है, वो इंग्लिश में था, लेकिन हिंदी वाला है उद्दत मार्दंड। ठीक है। अगला देखो, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो वो आपकी वो रामचरितमानस लिखी गई थी पहले अवधी भाषा में। ठीक है। हरियाणा के राजकवि कौन कहे जाते हैं? तो उदय भानु कहे जाते हैं, हरियाणा के राजकवि के नाम से जाना जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना
कि एथेंस की यूनान से 1896 ईस्वी में सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता आपका हॉकी में। किसमें जीता है? हॉकी में सबसे ज्यादा पदक जीते 8 बार। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो वो जीता था मार्च 1980 में। ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजित कितने वर्षों के लिए होता है? तो अपन ने पहले ही पढ़ा है, 4 वर्षों के लिए होता है। ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना लुसाने, स्विट्जरलैंड। लुसाने स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की बात आई, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ठीक है। और ये यूरोप महाद्वीप का देश है। ठीक, सबसे विकसित देश है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये तो आपका पुराना क्वेश्चन हो जाएगा, लंदन में हुए थे। अपन को 16 का पता है, कहाँ पर? रियो डी जनेरो में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो एक चीज याद रखना, 5 गोल होते हैं। 5 गोल होते हैं और पांचों गोल ही अलग अलग क्या करते हैं? एक एक महाद्वीप को दर्शाते हैं कि कौन सा महाद्वीप कैसा है। और इनके 5 कलर भी होते हैं और पांचों कलर अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं। जैसे हम बात करें, काला अफ्रीका को दर्शाता है, लाल दर्शाता है उत्तर अमेरिका को। ठीक है, इस तरह से। अगला है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो वो है आपके माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स हैं जो एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो याद रखना ये आपके होने थे टोक्यो जापान में, लेकिन कोरोना कोविड-19 के कारण इनको बढ़ा दिया गया है, अभी 21 में होंगे। ठीक है। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो वो बैडमिंटन से है। सीधी बात याद रखना कि साइना नेहवाल किस खेल से खेलती हैं? बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सबसे पहले भारत ने भाग लिया था 1900 में। ठीक है, ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्मण मल्लेश्वरी हैं, जिनने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। ठीक है, पदक जीता था। बैक टू द वेदास, मैंने वेदों की ओर लौटो। तो अपन ने पहले ही पढ़ा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने दिया है? तो श्यामा लाल गुप्त पार्षद ने दिया था, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय विश्व तिरंगा प्यारा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो वो होती है आपकी कैल्शियम के कारण, पशुओं में ये बीमारी हो जाती है। अगला है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यूरिया को रक्त से फिल्टर करता है गुर्दा, मतलब जो किडनी होती है अपने शरीर में, वो करती हैं यूरिया को फिल्टर। ठीक है। एकमात्र भारतीय जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो है आपके अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, जिस शहनाई वादक हैं, इनको सबसे पहले भारत रत्न मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो किया गया है वो किया गया है रूस के सहयोग से। ठीक है, रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में जो अपना हिमनद वाला जो केंद्र है अनुसंधान है, उसे बोलते हैं हिमानदी। एक होता है दक्षिणी, एक गंगोत्री भी है वहीं पर। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो जापान की है जुंको तबाई। जुंको तबाई हैं, ये सबसे पहले विश्व की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, इन्हें रिकॉर्ड बनाया था। पोलियो किस अंग का रोग है? तो सॉरी, पीलिया, पोलियो नहीं, पीलिया किस अंग का रोग है? तो याद रखना, पीलिया है यकृत का। यकृत का रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है और पीला पीला पूरा शरीर हो जाता, आंखें हो जाती हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, तो ये आपका है पास्कल का नियम। ठीक है। अगला देखो, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो जी क्लोरोफिल का खनिज घटक हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन। क्या रहता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप। तो इनने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के संरक्षण में अशोक ने बौद्ध धर्म जो है अपना लिया था। पहले अशोक बौद्ध धर्म के नहीं थे, लेकिन बौद्ध धर्म को तब अपनाया जब उपगुप्त पहुंचे हुए थे। ठीक है। अगला देखो,
कौन मुगल बादशाह अशिक्षित था? भाई साहब उसने क्या शिक्षा प्राप्त नहीं की थी? तो वो आपका एकमात्र बादशाह अकबर। देखो अनपढ़ होते हुए भी उसने पूरे भारत का पर राज किया है और भारत का राज चलाया है। तो अनपढ़ व्यक्ति था अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की शहर की स्थापना की थी। ये गुरु रामदास हैं, बुद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये उनके 10 गुरुओं में से एक गुरु हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की जो है स्थापना की हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? सिख धर्म में लंगर प्रथा जो स्टार्ट की थी गुरु अंगद देव ने की थी, जो आपके दूसरे गुरु हैं, गुरु नानक के बाद आए हुए थे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद 4 होते हैं, ये चीज आप लोग याद रखना। तो ये अपन ने क्या किए, 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़े हुए हैं और ये बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।